Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Sam from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब आए हो? बहुत ही अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूँ अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसको ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है, पहली बार आया है तो जाके स्टार्टिंग से पढ़ सकता है। तो उसके अलावा बेटा देखो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था। इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स थे उसके वो देखे थे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, और साथ ही साथ फिक्स कैपिटल क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जो सीखने जा रहे हैं उसका आज हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। क्या करेंगे? आज एक क्वेश्चन करेंगे। अभी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं बट उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर रहे। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। और देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है? देखो आ रहा है आप लोगों के, ठीक है? तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे फिक्स कैपिटल का, ठीक है? देखो पहली चीज समझ लो, इसमें लिखा है की क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिखा है। पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है? पहले इसको एक बार समझो। बोल रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 A and B on 1st April 2019 A and B commence business with capital of 6 lakh and rupees 2 lakh। जब भी करो इसको साइड में से लिख लिया करो। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। एक ने कितना पैसा लगाया? 6 लाख रुपए, और एक ने कितना लगाया? 2 लाख रुपीज लगाया। इनकी ये क्या है? इनकी कैपिटल है। इन्होंने इतना जितना पैसा लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? आगे देखो, on 31st March 2020 the trading profit before taking into account the provision of deed was rupees 2,40,000। प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 है। मतलब अभी भी आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो टोटल प्रॉफिट आया है आपका 2,40,000। ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है? उसके बाद बेटा देखो आगे क्या बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है पार्टनर को। फिर बोल रहा है बी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 60,000, ठीक है? बी पर एनम देना है। पर एनम केस में क्या बताया था मैंने? जितनी है पूरी साल भर की है, ठीक है? पर मंथ नहीं है, पर एनम, तो जितनी है पूरी लिख देंगे, ठीक है सर? फिर आगे क्या है? द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 एंड रुपीज 40,000। क्या बोल रहा है? ड्राइंग क्या है, कितनी करी है? ए ने करी है 60,000 की, बी ने की 40,000 की, मतलब इतना पैसा विड्रॉ किया है। फिर आगे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए ब्रिंग रुपीज 2,000 एंड बी रुपीज 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है भाई? पार्टनर को ए को देना है 2,000 रुपए और बी को देना है 1,000 रुपए। ड्राइंग दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से नहीं कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक? उसके बाद बोल रहा है अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों इक्वल पार्टनर्स है यानी कि 1:1 का रेशियो है, ठीक है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31st मार्च 2020, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखो। पहले तो रेशियो देखो क्या है। रेशियो आपको दे रखा है 1:1। तो पहले जब भी क्वेश्चन करो इसमें मैंने लिख दिया ना मेन चीज, इसको यहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है? इस तरह से मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद समझो, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग से बनाना है कि फिक्स से बनाना है। तो अगर कहीं भी मेंशन नहीं है तो आप याद रखना आपको किससे बनाना रहेगा? आपको बनाना रहेगा फ्लक्चुएटिंग से। किससे बनाना रहेगा बेटा? फ्लक्चुएटिंग से। अगर कोई भी कुछ मेंशन नहीं करा है, अगर मेंशन है फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग रहेगा, लेकिन अगर फिक्स मेंशन करेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाओ तब बनाओगे, ठीक है? तो अब क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या बोला है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो हम लोग बनाएंगे क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? बनता कैसे है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? उम्मीद है पता ही होगा भाई। एक यहां से लिया, फिर आपको यहां पर होगा पार्टिकुलर, फिर आपका होगा बेटा अमाउंट, ठीक है? फिर आपका होगा यहां पर पार्टिकुलर और फिर होगा यहां पर आपका अमाउंट, ठीक है? पहले हम लोग जल्दी से क्या करेंगे? पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिख लेना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020 दे रखा। तो इस तरह से लिख लोगे। एक साइड आपकी डेबिट होती है बेटा, एक साइड कौन सी होती है? आपकी
क्रेडिट होती है। तो देखो अब करना क्या है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आपको दिया रहता है नेट प्रॉफिट। क्या दिया रहता है? नेट प्रॉफिट। अभी तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है नहीं, जब डिफिकल्ट आएगा तब वहां पे बात करेंगे। अभी देखो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,40,000। तो आप सबसे पहले आओ और यहाँ पर लिखो बाय नेट प्रॉफिट, या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 2,40,000। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे करके यूं लिख दोगे। पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट क्या होता है पता है, अगर किसी को नहीं पता तो जाके पहले पुरानी वीडियो मेरी देखिए, फिर इसको देखिए तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, नॉर्मली बता देता हूँ, पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट किस लिए बनता है? पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर उन्होंने कुछ बोला है कि उनको सैलरी अलग से चाहिए, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से चाहिए, बोनस चाहिए, तो ये सारी चीज प्रॉफिट में आने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब देखो भाई, लाइन सीधी कर लो भाई, चलो ठीक है, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अब सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग टू, उधर साइड लिखते हैं हम लोग बाय, तो यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को दोगे और बी को दोगे। ठीक है, अब ए को कितना देना है? ए को बोला है, देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है, तो 6% पर एनम दोनों को देना है, ए को भी देना है और बी को भी देना है। ठीक है, तो 6 लाख का 1 10 100,000 10,000 लाख, 6 लाख इंटू 6/100 हो गया ए का। बी का कितना बेटा? 2 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख इंटू 6/100। इसको सॉल्व करो, 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। 6 लाख का 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6,000 का 6 से मल्टीप्लाई 36,000, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका आएगा 12,000। ठीक है, तो ए को कितना मिल रहा है? 36, बी को कितना मिल रहा है? 12। तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, और यहाँ पर लिखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को। ए को कितना मिला? 36,000, बी को कितना मिला? 12,000। ठीक है, अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका? 48,000। कितना आएगा बेटा जी? आपका टोटल आएगा 48,000। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल इतना हो गया, और ए को इतना मिला, बी को इतना मिला। क्यों लिखा गया आपको पता ही है, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर को देना पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना, इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, आगे आगे देखो क्वेश्चन में आपको बोला है सैलरी, सैलरी देना है 60,000 पर एनम। किसको देनी है? बी को देनी है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन जरूर से नोट करना। तो यहाँ पर लिखा मैंने टू सैलरी, बी को देनी है कितनी? 60,000, और यहाँ पर लिखोगे 60,000। क्यों लिखोगे भाई? एक तो है ही नहीं, तो टोटल सैलरी भी कितनी है? बी है, ये फर्म के लिए खर्चे थे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ड्राइंग, ड्राइंग कितनी कितनी की है देखो जल्दी से। ए ने करी है 60,000, बी ने करी है 40,000। भाई ये तो भाई ए ने 60,000, बी ने 40,000, तो ड्राइंग देखो बेटा यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है आप लोगों ने, आपने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल थोड़ी लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और एक बात का ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म यूज करना, इंटरेस्ट में आईएनटी मत लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना। ठीक है, ए की अलग है, बी का अलग है। कितना कितना है भाई? ए का है 2,000, बी का है 1,000। ठीक है, 2,000 और 1,000। यहाँ पर आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी मतलब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर हो गया, इधर हो गया। क्या और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है निकालने के लिए? ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी? नहीं, बस पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट निकाल लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो पहले इसका प्रॉफिट निकालो। अब क्लास 11 में तो आप लोग इतना पढ़ते ही आए हो हमेशा से कि भाई दोनों को ऐड ज्यादा वाले साइड में लिखना है, तो ज्यादा देखो किधर है, इधर है कि इधर, ये बताओ, देख के समझ में आ रहा है? इधर ज्यादा है, इधर लिख दो 2,43,000, इधर ऐड करोगे 2,43,000 रहेगा, तो इधर भी लिख दो 1 10 100,000 10,000 लाख, 2,43,000। डेट्स इट, हो गया यहाँ तक। अब देखो प्रॉफिट कितना था? 2,40,000। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट था, कुछ डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, सैलरी इतनी देनी। अब इसको देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? 1:1, क्योंकि दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बराबर है। तो पहले देखो प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो पहले यहां पर लिख लेना टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो किस में जाएगा? दो पार्टनर हैं ए और बी, तो यहां पे ऐसे लिखना एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, समझे? तो यहां पर लगा ऐसे डैश डैश। अब देखो पहले दोनों को ऐड करो, यहां पे टोटल कितना है? 2,43,000, 1 10 100,000 10,000 लाख,
माइनस दोनों को ऐड करो कितना होगा 60 और 48 1,08,000। यहाँ लिख लो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। दोनों को माइनस करो कितना है 0 0 0। 30 में से 8 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 3 2 और यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, कितना आया 1,35,000। तो प्रॉफिट कितना आया बेटा 1,35,000। अब ये 1,35,000 क्या है, ए को मिलना है बी को मिलना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है कौन से रेशियो में 1:1 यानी कि आधे। तो 1,35,000 आया है, ऐसे लिखो कितना मिलेगा 1/2, तो काट दो उसको कितना आएगा 2 6 12 2 7 14 2 5 10 0 0 67,500 एक के पास जाएगा, 67,500 बी के पास जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो इतना प्रॉफिट आएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं बेटा? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना पड़े, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं? ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, यहीं पर बनाता हूँ, यहीं पे आपको कंप्लीट जल्दी से करके दिखाता हूँ। स्पेस देखो, उम्मीद है यहाँ पे तक तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो ये हो गया आपका, क्या है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है बेटा आपकी डेट पार्टिकुलर। ठीक है, डेट पार्टिकुलर, पार्टनर किसमें है, थोड़ा सा और छोटा बना लो ना, स्पेस का तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। डेट पार्टिकुलर, फिर आपका यहाँ पर आएगा पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी, फिर लिखोगे डेट पार्टिकुलर, यहाँ पर क्या आएगा आपका ए और फिर क्या आएगा आपका बी। इस तरह से आपको बनाना है। देखो कवर हो रहा है कि नहीं पूरा फ्रेम में, हो रहा है। ठीक है, अब देखो जल्दी से, अब देखो करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको देखना है कैपिटल, 1 तारीख को कैपिटल लगाई थी तो डेट डाल देना 1 अप्रैल, जो भी ईयर है 2020 है, कितना है, कब लगाई थी 1 अप्रैल 2020 को लगाई थी, 19 में लगाई थी, जिस तारीख को लगाई थी वो डेट लिख दो। कितनी कितनी कैपिटल लगाई थी भाई इन लोगों ने, ए ने बी ने। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक लिख सकते हो या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बाय बैंक कितना लगाया भाई इन लोगों ने, ए ने कितना लगाया बी ने कितना लगाया, ए ने लगाया 6 लाख, यहाँ ऊपर लिखा तो 1 10 100 1000 लाख, और बी ने कितना लगाया 2 लाख। देखो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर के हिसाब से, यहाँ पर फर्म के हिसाब से क्या खर्चा क्या इनकम, यहाँ पर पार्टनर के हिसाब से क्या इनकम है और क्या खर्चा है, यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड। तो पार्टनर के लिए जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में आएगी, पार्टनर के लिए जो भी खर्चा होगा वो डेबिट साइड में आएगी। तो सबसे पहले आप जो कैपिटल लगाए हो वो लिखोगे बाय बैंक, ए इतनी बी की इतनी। ठीक है, आगे क्या है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब याद रखना इधर जितनी भी चीज डेबिट साइड में है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी, इधर जितनी भी चीज P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में वो क्रेडिट में जाएगी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के। रिजर्व तो इस क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है, लेकिन किसी और क्वेश्चन ने पूछ ले तो रिजर्व को कभी भी इधर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि रिजर्व तो भाई बिजनेस के लिए होता है ना, पार्टनर की इनकम तो हो नहीं रही, पार्टनर की जितनी चीज इनकम हो रही वो यहाँ लिखी जाएगी और इधर वाली चीज इधर लिखी जाएगी। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा, ड्राइंग लिखा जाएगा। मतलब पार्टनर के लिए जितने भी खर्चे होंगे, पार्टनर के लिए जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो इधर लिखना, पार्टनर की जितनी इनकम होगी उसको इस साइड लिख लेना। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया, अगला क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में था, इसको क्रेडिट साइड में लिख दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब तो लास्ट में मिलेगा, तो 31 मार्च को मिलेगा, डेट लिख देना भाई। तो यहाँ पर कितना मिला 48,000, तो ए में 36, इसमें 12,000, यहाँ पर लिखो 36,000, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 12,000। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, सैलरी। सैलरी क्या है, यहाँ पर लिखो 31 मार्च को मिली होगी, जब एंड हुआ होगा अकाउंट 20 को, तो यहाँ पर लिखोगे बाय सैलरी। ए को कितनी सैलरी है, ए को है ही नहीं, बी को कितनी है 60,000, ए में ऐसे डैश कर दो, बी में लिख दो 60,000। ठीक है सर, उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये प्रॉफिट आया कहाँ से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यहाँ पर लिखना जो भी लास्ट डेट है 31 मार्च 2020 बाय P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। तो ए को कितना 67, बी को कितना इतना 67,500, 67,500, इस तरह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और कुछ तो है नहीं। अब इधर साइड क्या है, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और साथ ही साथ एक चीज और थी, क्या थी, ड्राइंग थी। क्या थी बेटा, ड्राइंग थी। कितनी थी ड्राइंग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन लोगों ने एक ड्राइंग कितनी की थी, दो ए 60,000, एक ने की है 40,000। तो यहाँ पर लिखना टू ड्राइंग, क्या लिखोगे, टू ड्राइंग, ए ने करी है 60,000 और बी ने की है बेटा 40,000, ठीक है सर, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग के बाद क्या किया इन लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इधर लिखा था वो यहां पर लिख दो, जल्दी से लिखो, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ING, डेट यहां पर लिखोगे लास्ट वाली हुई 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। बस यहाँ पर 1 अप्रैल रहेगी शुरू में जो कैपिटल वाला पैसा है, बाकी सब में आपको 31 मार्च ही दिखाना है, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल होगी तो जो डेट को दी होगी वो लिखोगे, एडिशनल कैपिटल फिलहाल इसमें है नहीं, तो इतनी ही चीज़ है इसमें, और कुछ है नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉ बोले होगा तो वो आ जाएगा। इधर साइड 3 चीज़ ही आती है, एक आता है टू ड्राइंग, एक आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक आता है टू कैपिटल विड्रॉ, बस दैट्स इट। 3 चीज से ज्यादा इधर कुछ नहीं आता। रटना चाहो तो ये भी रटने तरीका है, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप क्वेश्चन को रटो नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये आपका क्या हो गया बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था भाई, ए का 2,000, बी का कितना था 1,000, ठीक है सर, हो गया। और कुछ तो बचा नहीं है, सारी चीजें हम लोगों ने पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करना है। क्या करना है इसकी, हमें बैलेंसिंग करना है, जिस तरह आप इधर करे थे। तो इसको अपने हिसाब से बना लो और यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भाई आपके पेपर क्वेश्चन कॉपी में तो स्पेस रहेगा तो बेहतरीन थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। यहाँ मेरे बोर्ड में तो जगह है ही नहीं भाई, क्या करूँ, है ना। तो अब देखो देखिए तो जल्दी से, ज़्यादा किधर, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो दोनों तरफ इधर ही ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको पूरा ऐड करो, इसको पूरा ऐड करो, कितना आएगा जल्दी से देखो। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, कितना है 6,36,400, तो 6,06,000, फिर प्लस कितना है 36,000, ठीक है, प्लस 36,000 प्लस, ठीक है, फिर क्या है 67,500। आप लोग मुझसे पहले जल्दी से बताओ उसमें 67,500, और जब तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा 7,03,500, कितना आ रहा है 7,03,500, कितना आ रहा है 7,03,500, दैट्स इट, ठीक है। अब जो इधर है, ठीक है, भी रुक जाओ, बी में देखो इधर कितना आ रहा है, क्या ये ओरल हो जाएगा 2 लाख, फिर यहाँ पर कितना है 12,60, ये नहीं होगा, तो इसको भी जल्दी से करो, 2,12,000 तो हो जाएगा आपका, 2,12,000, 68 को 2,72,000, 2,72,000 में अगर हम लोग 67,500 ऐड करेंगे तो आएगा 67,500, 3,39,500, कितना आएगा 3,39,500, ये आएगा आपका, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब जो अमाउंट यहाँ पर आया है, यहाँ पर है ज्यादा वाला वही लिखते जैसे यहाँ पर करते थे, जो लिखा तो वही यहाँ लिख दिया। तो ए का कितना है 7,03,500, तो ए में लिख दो 7,03,500। बी का कितना है 3,39,500, तो उसको बी में लिख दो 3,39,500। जी सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो लास्ट डेट लिखो 31 मार्च 2020, फिर यहाँ लिखना टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब देखो यहाँ पर 7,03,500 है, यहाँ पर कितना है 60,000 है, और यहाँ पर 2,000 है, तो इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो। यहाँ पर कितना लिखा है 7,03,500, यहाँ पर 60 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62,000, तो 62,000 को माइनस करो, कितना आएगा 0, 0, 5, 3 में से 2 गए 1, 10 में से 6 जाएगा, आपको बचेगा कितना बेटा 4, और यहाँ पर कितना है 4, 6,41,500, 6,41,500। एक मिनट आंसर चेक करने दो, क्या यही आ रहा है आपके में 6,41,000, कहाँ गया आंसर, हाँ ठीक है। आपके डीके ऑयल की बुक का क्वेश्चन है ये, आप लोग बुक से मिला लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन से नहीं करा है, प्रैक्टिकल से करा रहे हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन में तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में होगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ये हो गया, इसके बाद इधर साइड कितना आएगा भाई, इधर तो 3,39,500 है,
इधर कितना है 40 और 1 41,000, 41,000 को माइनस करो कितना आएगा 0 0, 5 में 0 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 30 में से 4 गए 9 और यहाँ बचा 2, तो 2,98,500, 2,98,500 डेट्स इट, हो गया खत्म। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। हालांकि इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का आएगा, बट एक आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे करना है क्वेश्चन। पेपर इजी बन गया, हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर उसमें देखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है उसको लिख दोगे, जितने खर्चे वो लिख दोगे, फिर लास्ट में आप इसकी कर दोगे बैलेंसिंग। जब आप इतना पूरा क्वेश्चन करोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। अब की बार भी पेपर में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन सेम आया था, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करना है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेसन में भी दे रखा है, बैक क्वेश्चन में भी दे रखे हैं डीके गोल में, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो मिलते जल्दी से बहुत जल्द न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी और कॉन्सेप्ट है वो भी करेंगे, ठीक है। तो अपने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी बेहतरीन तरीके से अकाउंट्स पढ़ सके। स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, अभी अप्रैल का टाइम है, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा मैं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत से लोगों ने कराया हुआ है, लेकिन मेरा जो अपना सबसे बड़ा इरादा है ये इस बार का कि मैं क्वेश्चन ज्यादा करा दूं, और वो करा दूं जो पेपर में आए हुए हैं बैक क्वेश्चन। आपको यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, और स्पेशली आईएससी वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किस तरह क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़ी सी प्लेलिस्ट लंबी हो सकती है अकाउंट्स की, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है कि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं आप लोगों को, ज्यादा कुछ अलग कराना है ताकि आप लोग कुछ अलग करके आओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, और बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। कल ही मिलेंगे, जैसे आपको पता है रात में 8 बजे डेली वीडियो आ जाती है, और आगे इसके हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।